होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई। हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। देखिए, आज कई खबरें हैं और कई खबर है। विजय सिन्हा की भी बात है और सबसे बड़ी खबर अगर कहेंगे तो वो है क्या, तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो कहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। किसका? तो अपने ही मंत्री का, अशोक चौधरी का। नितिन नवीन फिर पटना चले आए हैं, 3 दिन तक पटना में रहेंगे और भी खबर है। सब बात जानिए इसी वीडियो में। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से खबरों को समझिए। देखिए, खबर यह है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है और पत्रकारों ने सवाल किए थे अशोक चौधरी को लेकर और पूछा था कि अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं, ज्वाइन आखिर कब करेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने, सुनील कुमार ने कहा है कि उनका जो मामला है उस मामले की जांच कहिए वो करवाई जा रही है। जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है वो भेजा गया है इस मामले को आयोग के पास, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास, और कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है। अब सवाल यह है कि आखिर किन चीज़ों में कमी पाई गई है। इस तरफ शिक्षा मंत्री ने कोई इशारा नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा है उन्होंने कि कमी है कुछ। तो कहा जा रहा है कि कहीं पर अशोक चौधरी उनका नाम है और कहीं पर अशोक कुमार है, तो हो सकता है ये कमी पाई गई हो। एक तो ये है। अब क्या है, क्योंकि कोई आधिकारिक जानकारी शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं दी गई, तो इसमें सबके मतलब एक बड़ा सबके लिए सवाल है कि आखिर वो कमियां कौन हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। अब ये देखिए कि यह मामला क्या है। तो यह मामला ये है कि जून 2025 में रिजल्ट आया था आपको और 2020 में विज्ञापन आया था। किसका विज्ञापन आया था? तो पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का मामला था ये। और उसमें जो मंत्री हैं अशोक चौधरी समेत 274 कैंडिडेट्स जो है इसमें पास हुए थे, उसमें से अशोक चौधरी भी थे। तो वही मामला है। और हुआ क्या है कि जून में रिजल्ट आया और अब तक जो योगदान नहीं हो पाया है इन प्रोफेसरों की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो उसी को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल था, उसी पर उन्होंने ये जवाब दिया है। अब इसको लेकर यह भी है कि विपक्ष ने भी, जब रिजल्ट आया था और यह खबर सुर्खियों में आई थी, तो उस समय में तेजस्वी यादव ने भी सवाल किया था अशोक चौधरी पे और कहा था कि देखिए दलित की एक सीट जो है खा गए। कौन? तो अशोक चौधरी। एक तो ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अशोक चौधरी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि अशोक चौधरी कब साक्षात्कार दिए, कब परीक्षा दिए, कब पास कर गए, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। तो ये तंज था अशोक चौधरी पे। इसके बाद कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे उन पर कि मतलब उनकी पीएचडी की जो डिग्री है अशोक चौधरी की, उस पर भी सवाल उठाए थे। किसने? तो कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने यह भी कहा था कि उनकी नियुक्ति को लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से सवाल थे। तो वही शिक्षा मंत्री से उन सवालों का जवाब जो है पत्रकार जानना चाह रहे थे। उन्होंने कह दिया कि भाई जांच में चल रहा है मामला। तो अब देखने वाली बात है कि जांच से सोना बनकर निखरते हैं अशोक चौधरी की नहीं। और दूसरा पहलू ये भी कि अशोक चौधरी जो है प्रोफेसर, मतलब क्लास प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो क्लास कब से ले रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग है ये खबर, दिलचस्प खबर थी कि एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर जांच बैठा दी है। और विजय सिन्हा वाली खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर और जानिए। बड़ा फैसला हुआ है और एनडीए के सचेतक, मुख्य सचेतक ये सब बनाए गए हैं। तो ये खबर सियासी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबर है, वो जान लीजिए। और जो खबर है उसके मुताबिक
आपको जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक होंगे। वहीं भाजपा के विनोद नारायण झा को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा जो है 8 सचेतक भी बनाए गए हैं, और जिसमें आपको कृष्ण कुमार ऋषि हैं, मंजीत कुमार सिंह हैं, राजू तिवारी हैं, सुधांशु शेखर हैं, कुमार कौशलेंद्र हैं, रामविलास कामत हैं, अरुण मांझी हैं, गायत्री देवी को सचेतक बनाया गया है। तो ये खबर थी। अब आपको हम ले चलते हैं कहाँ, उस खबर पर, विजय सिन्हा वाली खबर पर। और विजय सिन्हा वाली खबर ये है कि आप सब जान ही रहे हैं कि विजय सिन्हा को कैसे टारगेट किया गया है, सियासी भी है। और वैसे जो टारगेट से ये है मतलब कि जो BRASA, जो भू राजस्व का अधिकारियों का जो संघ है, उसने जो शिकायत की है किससे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि डिप्टी CM जो है हम लोग को बेइज्जत करते हैं जनता के बीच में। इस पर उनका जो जनसंवाद कार्यक्रम है उस पर रोक लगाई जाए। तो आप जान ही रहे हैं ये बात। अब इसमें ये है कि विजय सिन्हा ने, शब्द अलग हो सकते हैं, भाव हम बता रहे हैं, कि विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि वह अपने कदम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि देखिए 31 तारीख को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं सहरसा में, और 4 जनवरी को हम कार्यक्रम करेंगे कहाँ, तो जनसंवाद वाला कार्यक्रम तो भागलपुर में। मतलब टस से मस नहीं होने वाले हैं विजय सिन्हा। अपने जो उनका चल रहा है जनसंवाद कार्यक्रम, 3 जगह कार्यक्रम हो चुके हैं, पटना में, आपको मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, तो टस से मस नहीं होने वाले। और एकदम उन्होंने कहा है कि जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो हम जनसंवाद कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है, जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं, और ऑन स्पॉट उसका हम फैसला, उस पर निर्णय देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिकारियों को भी समस्या समझने में सहूलियत हो रही है, और उन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए इस पर जो विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो मंथन में लगे हुए हैं और चाहते हैं अधिकारी। उन्होंने अफसरों की मतलब बड़ाई भी की है, तारीफ भी की है विजय सिन्हा ने। तो ये है। लेकिन एक चीज जानते हैं, हमने क्या कहा कि जो मुख्यमंत्री से शिकायत हुई है उसकी सियासी वजह भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अंदर खाने की खबर ये है कि उनके कंपटीटर, अब उनके कंपटीटर कौन है बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे होंगे कि कभी ए धक्का, वो आगे वो पीछे, बहुत खबर नहीं सुनने को मिलता है। कंपटीटर है कौन, समझ रहे हैं आप? नहीं बताएंगे इसमें, कभी बताएंगे। अभी एकदम जो है लाल बुझक्कर टाइप से आप खबर को समझिए कि कौन है कंपटीटर। तो कंपटीटर जो है पटना से लेकर दिल्ली तक कान फूक रहे हैं विजय सिन्हा के खिलाफ। अब पटना में कान किसको फूकेंगे भाई? तो नीतीश कुमार को ना, वही ना फैसला लेंगे कि आखिर कौन रहेगा और कौन जाएगा, कौन क्या करेगा क्या। और दूसरी बात आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि दिल्ली में भी कान फूका फूकी है विजय सिन्हा को लेकर। तो ये है, कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें खेल हो सकता है, विभागे छीन लिया जाएगा विजय सिन्हा से। इस तरह की सुगबुगाहट सत्ता के गलियारे में, इस तरह की खूब चर्चा है। चलिए, तो विजय सिन्हा की बात समझ गए कि कहीं मंत्रालय ही नहीं छीन लिया जाए उनसे। अब आपको दूसरी खबर आपको बता देते हैं कि एकदम फटाफट 2-4 लाइन में। मुख्यमंत्री पहुंच गए थे कल, एकदम कहाँ था, जदयू कार्यालय में पटना में, और पहुंचे थे, हालचाल लिए, कार्यकर्ता में एकदम जोश, उत्साह, एनर्जी। भाई मुख्यमंत्री आए हैं, और 10-15 मिनट रुके वहाँ पर मुख्यमंत्री, तमाम लोगों से जो कार्यकर्ता हैं उन सबसे बातचीत, क्या कार्यशैली है पार्टी की, क्या होना चाहिए, सबका जायजा लिया। तो कहा जा रहा है ये जो एक्टिवनेस है नीतीश कुमार का, वो कुछ ना कुछ बड़ा इशारा कर रहा है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है जदयू में, इस तरफ इशारा कर रहा है। अब क्या होने वाला है उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और आपको बता ही दिए कि नितिन नवीन पटना आ गए हैं, फिर से 3 दिन तक रहेंगे पटना में, कार्यकर्ताओं को फिर से मिलने का, अपने
होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तक कार्यकारी है ना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का मौका, समझने का मौका, ज्ञान लेने का मौका फिर 3 दिन रहेगा पटना में। मतलब उनके दरवाजे पर फिर काफिला होगा, भीड़ होगी कार्यकर्ताओं की, मिलने जुलने वालों की। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए अपनी प्रत्यंचा के साथ। यह चैनल जो है प्रत्यंचा, वो आपका चैनल है, आपका यह फेसबुक पेज है, और आप सबों से आग्रह है कि आप को वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।